गाइज, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि किन दिव्य शक्तियों से आप जुड़े हैं, कौन सी दिव्य शक्तियां आज की रीडिंग में आते हैं, कौन से देवी कौन से देवता आते हैं और वो आपको क्या संदेश देते हैं, आपको क्या गाइडेंस देते हैं। जो भी आएगा वो रीडिंग में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ठीक है गाइज, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर पे मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और गाइज, मैंने कुछ दिन पहले हीलिंग स्प्रे को डाला था, जो कंपनी बनाती है उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। टैरो रीडर्स भी अपने क्लाइंट्स को इसे अवेलेबल कराते हैं। तो इन केस अगर आपको स्प्रेज ऑर्डर करने हो तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है प्लीज़ उसी पे ही कॉन्टैक्ट कीजिए। लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रे जो नंबर है उस पर रीडिंग के लिए बोल रहे हैं और मुझे स्प्रेस के लिए बोल रहे हैं, तो ये सब मत कीजिए। मेरा नंबर मैंने जो बताया है वही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो नंबर फ्लैश होगा यहाँ स्क्रीन पे वो होगा स्प्रेस का नंबर। अगर आपको हीलिंग के लिए स्प्रेस मंगाने हैं, आपको पॉजिटिविटी अपने घर में, अपने ऑफिस में, कहीं पर भी स्प्रेड करनी है, तो उसके लिए ये जो स्प्रे है, ये नेगेटिव रिमूवल स्प्रे है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। आप एक बार इसके रिजल्ट्स देखिए और आप इसको दोबारा ज़रूर मंगाएंगे। सो अगर आपको स्प्रे ऑर्डर करना हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है प्लीज़ उस पर ऑर्डर कीजिए मिस्टर कुमार को। मेरा स्प्रे से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं हीलिंग्स नहीं करती हूँ। और इनकेस कोई टैरो रीडर अगर मुझे देख रहे हैं तो आप बल्क में भी इन स्प्रेस को उठा सकते हैं, ठीक है, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज की रीडिंग में देखते हैं कौन से देवी कौन से देवता आपकी रीडिंग में आते हैं और आपको क्या संदेश देते हैं, आपको क्या आशीर्वाद देते हैं और क्या बताते हैं आज की रीडिंग में। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला कार्ड लॉर्ड ऑफ द डांस, नटराज, भोलेनाथ के अवतार का ये कार्ड है और इनके साथ हैं गणेश जी। आप गौर से देखिए, आपको दिख रहे हैं ये गणेश जी और ये भोलेनाथ। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड देखिए, कितना खूबसूरत एक संयोग है कि कोई भी चीज़ शुरू करते हैं हिंदू धर्म में या कोई भी पूजा पाठ कुछ भी, तो गणेश जी का सबसे पहले नाम लेते हैं। तो आज मेरी रीडिंग में भी सबसे पहले गणेश जी और शिव जी ने दर्शन दिए हैं। ओम गण गणपते नमः, हर हर महादेव। तो यहाँ पे कुछ लोग गणेश जी में बहुत आस्था रखते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिल रहा है। और कुछ लोगों का यहाँ पे भोलेनाथ में बहुत ज़्यादा आस्था है, ठीक है, भोलेनाथ में बहुत ज़्यादा आस्था है। आप लोग या तो रोज़ शिवलिंग को जल चढ़ाते होंगे, आपका भोलेनाथ में, महादेव में बहुत बहुत ज़्यादा आशीर्वाद होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। सबसे पहला ये आशीर्वाद आपको दे रहे हैं फियरलेसनेस। अगर आप किसी भय की स्थिति में हैं, आपको बहुत भय लगता है, तो आपके भय को आने वाले समय में ये रिमूव करने वाले हैं। और ये संदेश कि इन केस अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, आप किसी काम को करने से डर रहे हैं, कुछ भी, तो यहाँ पे आपको गणेश जी और भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप उनकी पूजा कीजिए, आप उनकी पूजा करना स्टार्ट कीजिए, शिव जी को जल देना स्टार्ट कीजिए, गणेश जी को ध्याना स्टार्ट कीजिए। आप जब भी सुबह उठें या शाम को जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले आप ओम गण गणपते नमः इसका जाप कीजिए, ओम गण गणपते नमः, ठीक है। तो आपके जीवन में निर्भयता आएगी, आप निर्भीक बनेंगे, ठीक है। और भोलेनाथ का भी आप मंत्र कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। अगर आप इसको सीधा और उल्टा करेंगे तो आप सक्सेस को, अबंडेंस को, प्रोस्पेरिटी को और जो भी आपके ग्रह उल्टे चल रहे हैं ना, उन सबको सीधा करने में आप सक्षम रहेंगे, ठीक है। दूसरा आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है जॉय ऑफ क्रिएटिविटी। गाइज, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो बहुत क्रिएटिव हैं,
लाइक आप सबसे पहले नटराज है तो मैं सबसे पहले इन्हीं की क्रिएशन का नाम लूंगी कि डांस। आप लोग नृत्य कला में यहाँ पे कुछ लोग बहुत माहिर हैं, आपको डांस बहुत अच्छा आता है। मे बी आप लोग कोई डांस इंस्टीट्यूट या एकेडमी चला रहे हैं, या आने वाले जीवन में आप डांस का कोई इंस्टीट्यूट खोलने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उसके लिए पूरी पूरी ब्लेसिंग्स दी जा रही है कि अगर आप नृत्य कला से जुड़े, नृत्य से जुड़े किसी काम को शुरू करने जा रहे हैं या नृत्य सीखना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ग्रीन लाइट है, बिल्कुल हरा सिग्नल है। आप इसको फियरलेस होके, बेक ऑफ होके आगे अपने इस करियर को अपना सकते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी आई है। क्रिएटिविटी, अगर आप बहुत क्रिएटिव है, लाइक क्रिएटिव जैसे टैलेंट की फैशन डिज़ाइनिंग में क्रिएटिविटी क्या होती है, लाइक अपनी कला, अपना हुनर, पेंटिंग, अपना कोई भी जो आपका टैलेंट है उसमें अगर आप आगे अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि वो आपके साथ है। गणेश जी और भोलेनाथ दोनों आपके साथ है, वो आपके यहाँ पे मदद करेंगे। आपको ज़रूरत है एक स्टेप आगे बढ़ने की। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अभी मैंने एक एनर्जी चैनलाइज किया है कि जो फीमेल्स जिनको बहुत क्रोध आता है या जिनको बहुत डर लगता है, अगर उनको भोलेनाथ की पूरी कृपा पानी है तो उनको पैरों में पायल पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फीमेल्स के लिए मुझे आया है कि पैरों में आप पायल धारण कीजिए। पैरों में पायल धारण करने के बाद आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो थोड़े से शांत होंगे, जो आपके उग्र ग्रह है ना वो शांत होंगे और आपके जीवन में शांति आएगी। और जो मेल्स हैं वो अपनी इस फिंगर में, ये वाली फिंगर में चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं। चांदी की कोई अंगूठी, चांदी का छल्ला, नॉर्मल एक चांदी की जो रिंग होती है ना वो इस यहाँ पे, इस वाली सबसे छोटी वाली फिंगर पे आप लोग धारण कर सकते हैं। यहाँ पे भोलेनाथ एक संदेश दे रहे हैं, क्रशेस डेथ अंडर हिज फीट। भोलेनाथ ने किसी की अकाल मृत्यु को हरा है। यहाँ पे कोई है, अगर आपकी भोलेनाथ और गणेश जी में आस्था है तो यहाँ पे पास्ट में आपके ऊपर कोई मृत्यु का पहरा था, तो वो भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपके ऊपर एक मृत्यु का पहरा था, किसी की अकाल मृत्यु यहाँ पे भोलेनाथ ने हरी है, जिसका आपको जरूर शुक्राना करना चाहिए। आने वाली चीजों में, सर्कमस्टेंसेस में आपको शांति से काम लेना है। मे भी आने वाले समय में थोड़ा सा आपकी कला को लेकर, नृत्य कला, गायन कला, कोई भी टैलेंट, आप यूट्यूब में कोई चैनल आपका है या आप इंस्टा पे कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको लेके आने वाले समय में टिंकलिंग हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ में। तो वहाँ पे भोलेनाथ ने कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ शांत रहने की ज़रूरत है और अपने कार्य को पूरा समर्पित होकर करने की ज़रूरत है। किसी के कहने से आपने रुकना नहीं है, किसी के इशारों पे आपने नाचना नहीं है। आप जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहिए। आपको भोलेनाथ और गणेश जी का पूरा पूरा आशीर्वाद है। सो देखते हैं, बहुत ही अच्छे मैसेज थे। नेक्स्ट डिवाइन शक्ति कौन सी आ रही है गाइज? अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं तो उनकी तरफ से भी अपने इन मैसेजेस को ले सकते हैं। ओके, कौन आ रहे हैं? श्री राधा रानी। वाओ, द गॉडेस ऑफ लव, श्री राधा रानी आई हैं। यहाँ पे आप में से बहुत से लोग राधा रानी को मान सकते हैं। वृंदावन आमतौर पे आपका आना जाना हो सकता है। वृषभानु की दुलारी, तो यहाँ पे कुछ ऐसी गर्ल्स हैं जो अपने पापा की बहुत डियर हैं, अपने पापा से बहुत ज़्यादा लगाव रखती हैं। यहाँ पे कुछ जो भी फीमेल्स हैं, आपका अगर मतलब पापा के साथ आपका बहुत लगाव हो सकता है, आपका फादर के साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है और आपका राधा रानी में बहुत ज़्यादा फेथ है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस बिलव्ड। ओके, आपके अंदर दिल जीतने की बहुत अच्छी काबिलियत है, आप अपनी उस काबिलियत को पहचान नहीं रहे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे राधा रानी एक चीज़ कह रही हैं कि मेरी शरण में हैं आप, अगर मेरी तरफ आए हैं, मेरी तरफ बढ़े हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी कृपा तभी मिलेगी जब आपके मन में सभी के लिए एक समान प्रेम होगा।
ये राधा रानी अपने भक्तों को ये बता रही हैं, अपने बच्चों को ये बता रही हैं, या जो राधा रानी के समीप जाना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो वो यही एक कंडीशन रख रही हैं कि मेरी तरफ सिर्फ वही इंसान बढ़े, या मेरी पूरी कृपा का पात्र सिर्फ उसी इंसान को मैं बनाऊंगी जिसके मन में, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, जिसके मन में सभी को लेके समान भावना से प्यार होगा। जो इंसान, जिस तरीके से मैं संपूर्ण विश्व को एक ही नज़र से, प्रेम की नज़र से देखती हूँ, प्रेम बरसाती हूँ, उसी तरह अगर आपका स्वभाव होगा तो ही आप मेरी शरण में आ सकते हैं। अगर आपके मन में किसी के लिए बैर होगा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब होगा, बहुत ज़्यादा आप लोग मोह माया में 3D लेवल में लेंगे, तो राधा रानी की कृपा आपको संपूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं होगी। राधा रानी की शरण में जाने के लिए आपको बिल्कुल वैसे बनना पड़ेगा। अगर आप लोग देखते हैं प्रेमानंद महाराज जी को, जिनके आए दिन यूट्यूब पे शॉर्ट्स और वीडियोस आती हैं, जो राधा रानी के असीम भक्त हैं, जिन्होंने राधा रानी को अपना जीवन समर्पित कर रखा है, उनके जैसा अगर स्वभाव आपके अंदर है तो ही राधा रानी का सानिध्य आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे राधा रानी ये कह रही हैं, राधा रानी आपको कह रही हैं लिबरेशन फ्रॉम द पेन्स ऑफ थ्वार्टेड लव। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और वो सामने उतना जेस्चर आपको नहीं करते, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, तो किसी के लिए मन में बैर भावना लाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो इस रिश्ते में इतना एफर्ट करा, मैंने इस इंसान को इतना चाहा और ये मेरे साथ ऐसे करें, चाहे वो कोई भी रिश्ता है। राधा रानी आपको कह रही है कि आपके सभी दुखों को दूर करना और उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम भरना मेरा काम है। आप सच्चे दिल से, समर्पण भाव से सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ आइए। कुल मिला के राधा रानी यहाँ पे कह रही है कि मन में किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी ना रखें, प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव होकर और उनको समर्पित होकर अगर आप उनकी तरफ जाएंगे तो राधा रानी आपके जीवन को भी फूलों से, प्यार से महकाएंगी और आपको इतना सक्षम बनाएंगी कि आप अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के जो भी लोग आपके ऑरा में एंटर करेंगे, आप उनको भी सिर्फ और सिर्फ प्यार देना सिखाएंगे। नेक्स्ट मैसेज, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लास्ट मैसेज लूंगी गाइस। ओके, भद्रकाली, यहाँ पे आउटपुट का कार्ड है सूर्यदेव और यहाँ पे आए हैं विष्णु भगवान। ओके, फिर हम रीडिंग्स को क्लोज करेंगे। विष्णु भगवान, आप में से बहुत से लोग विष्णु भगवान या उनके अवतार श्री राम, श्री कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा ध्याते हैं, उनके भक्त हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको आने वाले जीवन में विष्णु जी सक्सेसफुल बनाएंगे, आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको एक अच्छे परिवार का एक सानिध्य प्राप्त होगा, परिवार में खुशी, परिवार में जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो आपको मिलने के पूरे चांसेस है। लेकिन टू रेफरेंस फॉर लाइफ, जीवन का जो उद्देश्य, जीवन की जो सच्चाई है, आने वाले समय में विष्णुदेव आपके सामने वो भी रखेंगे कि जीवन की असली सच्चाई क्या है, जीवन के असली रंग क्या है, जीवन का असली महत्व क्या है, जीवन का असली मतलब क्या है, असल में जीवन का सत्य क्या है। इस कोई एक सत्य आपके सामने विष्णुदेव, कृष्णदेव या राम जी, जिनको भी आप मानते हैं, जो विष्णु भगवान के अवतार है, नरसिंह भगवान, तो ये कोई ना कोई सच्चाई आपके सामने एक ऐसे लेके आएंगे जिससे आपको जीवन की सच्चाई की तरफ आप एक कदम चलेंगे कि अच्छा, जिंदगी में ये सब भी होता है। विष्णु भगवान ये आपके सामने कोई ऐसी सच्चाई आपके सामने लाने वाले हैं आने वाले समय में। तो उसके लिए आपको अपना दिल खोल के उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आप जब उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके जीवन में सफलता के मार्ग को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। नेक्स्ट, जो लोग सूर्यदेव को, आप में से बहुत से लोग या तो सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं या काफी लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। सूर्यदेव, जो लोग नाम, स्टेटस, फेम, ऑनर, इस चीज की अभिलाषा रखते हैं, तो उनको सूर्यदेव कह रहे हैं कि आप उनको जल चढ़ाइए। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन मंत्र है ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। आप इन तीनों में से कोई भी एक मंत्र को अपने इंट्यूटिवली चूज कीजिए और रोज सूर्यदेव को जल देने के वक्त 5-10 मिनट इस मंत्र को बोलिए। सूर्यदेव की कृपा आपको क्या हो रही है कि आपका परमानेंट रीयूनियन हो सकता है आपके लव्ड वंस के साथ, जिनको आप बेहतरीन तरीके से चाहते हैं, जिनको आप बहुत चाहते हैं और आप उनके साथ अभी डिस्टेंस में हैं, आप उनके साथ अभी सेपरेशन में हैं, तो उनके साथ आने वाले समय में आपका रीयूनियन हो सकता है। अगर आप लोग फ्रीडम फ्रॉम डिजीज एंड एलिमेंट्स, अगर आपको लंबे समय से कोई बीमारी या आप हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आप जरूर सूर्यदेव को जल चढ़ाइए कि सूर्यदेव आपको हर बीमारी से मुक्त करने में सक्षम है। सूर्यदेव की कृपा से यहाँ
पे आप लोगों की बीमारियां धीरे धीरे ठीक होंगी और आपकी जो लंबे समय से एक कोई रोग चला आ रहा है तो उसका भी नाश होगा। ठीक है, इन केस अगर आपको लगता है आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, कोई इविल आए या काली नजर से आप बहुत ज्यादा पीड़ित है तो आप सूर्यदेव को जल जरूर से जरूर चढ़ाएं। और जब जल वो जमीन पे गिरता है तो उसको लेके थोड़ा सा ऐसे करके अपने फेस पर यहाँ पे लगा लीजिए, अपने फेस पे ऐसे छींटा मार लीजिए, तो वो जो प्रकाश का जो एक ऊर्जा है ना, वो आपके जीवन से अंधकार को नाश करने में धीरे धीरे मदद करेगी। आउटपुट का कार्ड माँ भद्रकाली। माँ भद्रकाली आपको क्या गाइडेंस दे रही है? वर्ल्डली पावर, दुनिया भर की शक्ति। यहाँ पे भद्रकाली, काली माँ को जो मानते हैं, बहुत ज्यादा आप लोग शक्तिशाली हैं और आने वाले समय में दुनिया की समस्त शक्तियां आपके पास होंगी अगर आपने काली माता को सिद्ध किया है। विक्टोरियस वन, ऑस्पिशियस वन, वेरर ऑफ द स्कल गार्लैंड, अर्थली एंजॉयमेंट, मनोरंजन, इस दुनिया में जो लग्जरियस चीज है वो पाने में आप समर्थ होंगे अगर आप भद्रकाली माँ की शरण में जाते हैं। फियरलेसनेस इन बैटल, किसी भी युद्ध से, किसी भी झगड़े से, किसी भी लड़ाई में आपको डर नहीं लगेगा। आप बिल्कुल निर्भीक होके, अगर आपको डर लगता है आप बिल्कुल काली माता की, भद्रकाली माँ की शरण में जाइए। पहले आप काली माता को सिद्ध कीजिए, उसके बाद आप भद्रकाली माँ को सिद्ध कीजिए। भद्रकाली माँ बहुत ज्यादा आपको शक्ति प्रदान करती है, आपको निडरता प्रदान करती है। भद्रकाली के जो भक्त हैं, भद्रकाली के जो बच्चे हैं वो किसी से नहीं डरते, किसी लड़ाई में आगे आने से नहीं डरते, किसी चीज से वो नहीं डरते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हर बात पे लड़ते हैं, हर बात पे उनको क्रोध आता है, लेकिन जब आता है तो फिर वो अपनी जीत हासिल करके ही रहते हैं, क्योंकि माँ भद्रकाली साक्षात उनका साथ देती हैं। और माँ भद्रकाली को पराजित करना ब्रह्मा विष्णु महेश के भी हाथ में नहीं है। अगर भद्रकाली अपनी मर्यादा छोड़ के अपने रूप में आ जाए तो उन्हें परास्त करना नामुमकिन है। एक्सेस टू फेमिनिन पावर्स एंड वर्च्यूज। गाइज यहाँ पे अगर फेमिनाइंस, जो फेमिनाइंस है, जिनको पता है कि हम डिवाइनली गाइडेड है, हम डिवाइन जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन भद्रकाली माँ की शरण में आएगी, उस फेमिनाइन को इतनी पावरफुल माँ भद्रकाली बना देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। सारी की सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स उसके कदमों में माँ काली भर देंगी, उस डिवाइन फेमिनाइन। अगर यहाँ पे मुझे डिवाइन फेमिनाइंस देख रही हैं, ठीक है, नॉट एवरी फेमिनाइन, नॉट एवरी फीमेल, ओनली डिवाइन फेमिनाइंस का ये लास्ट में मैसेज है कि अगर डिवाइन फेमिनाइंस मुझे देख रही हैं तो उनको इस तरीके से माँ काली को पूजना ही है हर वक्त। माँ काली के हाथ में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ज्यादा पावर है, और ऑल फॉरगिविंग प्रोटेक्टर एंड नर्स, ये एक नर्स और प्रोटेक्टर की तरह आपके आगे पीछे घूमती है माँ भद्रकाली, अगर आप इनकी शरण में जाते हैं। ठीक है, आपको बस इतना करना है। माँ काली कह रही है, सेक्रेड साइलेब ऑफ द सेक्रीफाइस, आई बो डाउन टू यू। आपको सिर्फ और सिर्फ माँ भद्रकाली एक ही शर्त देती है अगर आपको इनकी शरण में जाना है। जैसे राधा रानी ने कहा कि सिर्फ प्रेम चाहिए, और माँ काली सिर्फ एक चीज मांगती है कि संपूर्ण चीजों से डिटैच होके मेरी तरफ आओ। सभी रिश्ते नातों को तोड़ के पूरा 3D लेवल से डिटैच होके मेरी तरफ आओगे तो ही मैं तुम्हें अपनाऊंगी, क्योंकि ये तपस्या की देवी हैं। इन्होंने जब गौरी माँ के रूप में ये थी तो इन्होंने शिव को पाने के लिए बहुत तपस्या करी थी। अगर आप माँ काली को सिद्ध करेंगे, इनकी शरण में जाएंगे, तो इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं भोलेनाथ की भी असीम कृपा पाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ ने वचन दिया था माँ काली को कि वो उनके भक्तों के आगे कभी नहीं आएंगे। तो आज की रीडिंग में जो भी देवी देवता आए हैं बहुत बहुत अच्छे आए हैं। आई होप आपसे ये कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगी। और जो लोग हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते तो वो लोग अपने ईश्वर, अपना जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह, गॉड, गुरु नानक साहब, जिनको भी आप मानते हैं, ईसाई धर्म से जो भी हैं, बुद्ध देवता है, जबकि उनके कार्ड्स इस डेक में थे लेकिन आए नहीं, पॉपअप नहीं हुए। जिनके पॉपअप हुए मैंने उनके मैसेजेस लिए, तो आप उनकी तरफ से भी इन मैसेजेस को देख सकते हैं। आज की रीडिंग से आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।